अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस हमारे पास कब मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, आपने नाम सुना होगा कौवे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रो। ठीक है, यानी कि CROW, क्रो। अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आता है, सी आता है, दूसरे नंबर पे क्या आता है, हमारे पास आर आता है। ठीक है ना, तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए। तो ये हमारे पास अगर देखें, ये ए बी मैट्रिक्स है। ए का जो ऑर्डर है m मल्टीप्लाई बाई पी, और जो बी का जो ऑर्डर है वो है हमारे पास p मल्टीप्लाई बाई n। ठीक है, अगर हम देखें फर्स्ट जो मैट्रिक्स है, ठीक है ना, इसका कॉलम हमारे पास इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये कॉलम ना, हम पहले का कॉलम लेंगे और दूसरे का क्या लेंगे, दूसरे का रो लेंगे। ठीक है, तो पहले का कॉलम दूसरे का जो रो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब ये दोनों हमारे पास बराबर होंगे, यानी कि पहले में जितने कॉलम्स होंगे बी में उतने रोज़ होंगे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स ए बी को आपस में मल्टीप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, और जो रिज़ल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ये जो बचा है, यानी कि यहाँ से हम m को लेंगे, यानी कि रो को लेंगे, और यहाँ से हम किस चीज़ को लेंगे, n को लेंगे, यानी कि कॉलम को लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ऑर्डर हुआ, जो रिज़ल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हुआ। अब अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो कि ये जो फर्स्ट का जो कॉलम है और जो सेकंड का रो है ये बराबर ना हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि ए बी मैट्रिक्स नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि उसका प्रोडक्ट हमारे पास नहीं निकलेगा। ठीक है, यानी कि लेट सपोज हमारे पास एक पी है जिसका ऑर्डर है m मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, और हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है हमारे पास m मल्टीप्लाई बाई एस। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम क्या है, यानी कि पहला जो मैट्रिक्स है उसका हम क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है क्यू है, इसका जो हमारे पास रो है वो क्या है, एम है। तो ये हमारे पास पी क्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन दो मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, हम एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है x है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3, y है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास इक्वल है, तो हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 2 को हम, और एक्स वाई का जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हम 2 को ले लेंगे और यहाँ से हम 4 को लेंगे। तो ये हमारे पास MCQs में भी ऐसे किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमें लेट सपोज एक्स और वाई दिया गया हो और इनके जो ऑर्डर्स दिए गए। ठीक है, तो हाँ, अगर हमें पता हो इस चीज़ के बारे में, इस ट्रिक के बारे में कि ये दो मैट्रिक्स अभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, तो हम कह देंगे कि हाँ ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, वो ये वाला बनेगा 2/4। ठीक है, और जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका जो रो है, सही है ना, हम लेंगे, और ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। यानी कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ये दो मैट्रिक्स को, तो इसका जो वो है हमारे पास रो है, रो ऑफ एक्स जो है इसके, यानी कि इसमें जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ कॉलम वाई के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर उन सब को आपस में प्लस करेंगे, तो ऐसे रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, एक्स वाई की जो वैल्यू होगी, जो मैट्रिक्स होगा वो बनेगा। हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये दो मैट्रिक्स है, ये हमारे पास कौन सा है, 2/2 है, यानी कि
2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है, और इसमें कितने हैं हमारे पास, 2 रोज़ है और 1 कॉलम है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये दो मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। अगर हम यहाँ पे देखिए इसकी कितनी कॉलम्स हैं, ठीक है, 2 कॉलम्स हैं, और इसकी कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। तो ये हमारे पास ए बी प्रोडक्ट, यानी कि हमारे पास ए बी बन सकता है। हम ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हम यहाँ से ये भी पहले निकाल लेते हैं कि इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा। तो यहाँ से हम 2 ले लेते हैं और यहाँ से 1 को, यानी कि ये जो हमारे पास ए बी हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा, इसका ऑर्डर होगा 2/1, यानी कि 2 रोज़ और 1 कॉलम। तो चलिए हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 1 4 3 5। तो हम क्या करेंगे कि पहला जो मैट्रिक्स है उसका रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का हम कॉलम लेंगे, ठीक है। देखिए किस तरह, इनके 2 जो है सबसे पहले हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ार 6, प्लस देखिए जब हम दूसरा नंबर यानी कि इस रो का जो दूसरा नंबर हम कॉलम की दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके दरम्यान हम पहले प्लस डालेंगे। तो 3 × 5, कौन सा हमने मैट्रिक्स बनाया, 2/1 का, ठीक है। तो हमारे पास ये एक रो तो हो गया, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, ये जो दूसरा रो है, ठीक है ना, दूसरी रो है हमारे पास, इसने हमें इस कॉलम के साथ अभी यानी कि मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद उसे प्लस कर लेना है, ठीक है। 1 को 3 के साथ प्लस 4 को 5 के साथ, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। फिर रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आंसर आता है, वो 2 3 ज़ार 6 प्लस 3 5 ज़ार 15, 1 3 ज़ार 3 प्लस 4 5 ज़ार 20। तो ए भी हमारे पास क्या आता है, 6 + 15 21, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 23। तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया, देखें 2/1। तो इसका क्या हुआ आंसर।